चुनावी प्रक्रिया पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान वोटर्स को जो उंगली पर स्याही लगाई जा रही थी उस पर सवाल उठाए हैं। चुनावी प्रक्रिया पर अब राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं। कल यह मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आया था जब तमाम विपक्षी नेताओं ने एक एक करके वीडियो जारी किए थे और यह आरोप लगाया था कि जो स्याही लगाई जा रही है वो मिट जा रही है। और अब राहुल गांधी ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जयशंकर जी, इसे कैसे आप देखते हैं? राहुल गांधी भी अब सवाल उठा रहे हैं और अभी संजय राउत को हमने सुना, उन्होंने कहा कि पहले ही तय हो गया था कि किसको जीतना है, कल शाम को ही सब कुछ तय हो गया था। क्या इसका कोई बेटर असर, कोई अच्छा असर मतदाताओं पर पड़ता है क्या चुनाव के बाद, अगर आप इस तरह के आरोप लगाएं तो? नहीं, देखिए, ये तो कल चुनाव आयोग ने भी अपनी विज्ञप्ति में माना था कि मार्कर से स्याही लगाई जा रही है, वो स्याही मिट सकती है, लेकिन वो मतदाता दोबारा मतदान नहीं कर सकता, ऐसी हमारी व्यवस्था है। हाँ, अब ये बात क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाता है। हाँ, वोटर लिस्ट में तो वहाँ टिक हो गया होगा। हाँ। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष का पोलिंग एजेंट क्या कर रहा है, उसको वहाँ पे देखना चाहिए कि ये आदमी तो अगर वोट देके गया था, अगर दोबारा वोट देने आ रहा तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन ये बात तो सही है जी। और ये भी है 2012 से शायद ये मार्कर वाली स्याही लगाने की व्यवस्था की गई है, पहले से भी चल रही है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? असल बात यह है कि देखिए, सतह पे आपका संगठन काम नहीं करता है, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। आपको लेकिन हर बार सिर्फ ये कह देना कि ईवीएम ने धोखा दे दिया, ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा देना, ईवीएम पर सवाल उठा देना, प्रक्रिया पर सवाल उठा देना, ये सिर्फ काफी नहीं होगा, ये कहना है आपका। लेकिन केशव उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। केशव उपाध्याय जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर भरोसा कम हो रहा है, चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है, चुनाव की स्याही पर उन्होंने सवाल उठा दिया, यानी पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। मुझे लगता है इस वक्त राहुल गांधी बार बार झूठ बोलते हैं और एक नकारात्मक नेगेटिव सोच के साथ आते हैं, उसका एग्जाम्पल है। ऐसा है कि जब ये डिसीजन कब हुआ था, ये मार्कर डिसीजन कल बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया था 2012 में नागपुर कॉर्पोरेशन में, जानबूझ के नागपुर कॉर्पोरेशन नाम लेना, नागपुर कॉर्पोरेशन में तो महाराष्ट्र में यही बात अभी यहाँ पर भी हो रही थी कि भाई 2012 से ये मार्कर पहली बार ये मार्कर यूज किया जा रहा है। आज पहली बार नहीं है, ये जब हारते हैं तब इनको ये सारी बातें सूझती है, ये उसके बाद ये सारी बातें करती है। और देखिए, बीजेपी अकेले 50 सीटों पर आगे हो गई है। केशव जी, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर है, 50 सीटों पर बीजेपी बीएमसी में आगे हो गई है। बीएमसी में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। कुल मिलाकर आप देखिए कि तकरीबन 20 सालों का एक तरह से इतिहास जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और शिवसेना यूबीटी के लिए, ठाकरे बंधुओं के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है, ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं यशवंत जी, तो खास करके महाराष्ट्र के अंदर, देश की सियासत के अंदर देवा भाव का जो रोल है वो कितना बढ़ने वाला है। देखिए, ये बात मैंने पहली बार जब आप बात कर रहे थे तभी मैंने बोली थी कि देवेंद्र फडणवीस एक अगर इस चुनाव के नतीजे अपने तरीके से ले आते हैं, जैसे कि अभी लग रहा है फिलहाल स्क्रीन को देखते हुए, तो वो स्थापित हो जाएंगे पैन मराठी लीडर के रूप में। और शरद पवार के बाद में मेरे ख्याल से एक पैन मराठी हाल फिलहाल में पिछले 30-40 साल में आप मान के चलिए कि एक नेतृत्व जो है वो उनके नाम जाएगा। एक बात जो भाजपा के प्रवक्ता से मैं एक्चुअली सहमत हूं कि 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे समय, उसके बाद से नतीजे अगर आप देखें तो बंबई को छोड़ दे, आप मुंबई को छोड़ दीजिए, बचे हुए पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोटों के लिहाज से और सीटों के लिहाज से ऑलरेडी बनी हुई है। ये पिछले 15 साल का लेखा जोखा है अगर आप देखें, और 2015 10 साल से तो पक्का है ही। ऐसे में ये बात या ये एनालिसिस पता नहीं क्यों बार बार होती है कि जैसे मराठी वोट बीजेपी को नहीं पड़ते, गैर मराठी वोट भी। अरे भाई, मुंबई के बाद में बाहर अगर आप चले जाएं तो महाराष्ट्र में मराठी वोट ही तो हैं। जो कुछ भी आप गैर मराठी वोटों की बात कर रहे हैं वो तो केवल बंबई तक सीमित है। बंबई के बाहर बचे हुए महाराष्ट्र में अगर बीजेपी 2015 से लेके 2026 तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोट और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सीटों के लिहाज से अगर बनी हुई है,
तो ऐसे में आप बीजेपी को नॉन मराठी पार्टी यशवंत जी फिर क्या हम ये जो अभी नतीजे आ रहे हैं इनको फिर हम किस तरह से देखें? बीजेपी बनी हुई है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन अब वो एक जंप ले रही है और अपनी बढ़त को आगे बना रही है। बीएमसी में भी, मुंबई में भी, और पिछली बार तो 82 सीटें मिली थी, इस बार 50, अभी रुझानों में मिल चुकी है 50 से ज्यादा। तो क्या बदला है?